इस वीक निफ्टी आपको दिखाएगा कि मार्केट कब इंस्पायर करता है और कब टेस्ट करता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन सही सवाल यह है आप मार्केट के टेस्ट को कितना बर्दाश्त कर पाओगे। 27 से 30 जनवरी के लिए चार्ट्स शांत लग रही है, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगा भी। पर शांत चार्ट्स का मतलब यह नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहां काम ने सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस को परखने का डिवाइस है। निफ्टी का असली सिग्नल प्राइस में नहीं, आपका रिएक्शन में छुपा है। जो रिएक्शन एक एक करके आपको अभी मैं दिखाऊंगा। ये आप समझ गए तो निफ्टी का पूरा वीक आप समझ सकते हैं या अपने हाथ में रख सकते हैं। निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्लेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, जो मेरे भाई इसको सोच रहे हैं कि ये तो कोई भी लगा सकता है, मेरे भाई लोग आगे से देख के लग रही है कि ये कोई भी कर सकता है, बट एक्चुअली ये सब जो जगह है ये इंपॉर्टेंट एंड एग्जैक्ट जगह है जहां पे बाजार की यानी कि निफ्टी की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ साइकोलॉजिकली एंड स्ट्रेटेजिकली चेंजिंग देखी गई है या बाजार अपना काम किया है। सो दैट इसको जो सिंपल सोच रहा है, ये जो सिंपल जोन सोच रही है, ये बहुत बड़ी गलती करेगी, क्योंकि ये वीक उसको ये समझा भी देगी। जो यहां पे रेंज है याद रखना, ये रेंज के नीचे निफ्टी टिकी हुई है या अपने आप को सस्टेन रखती है तो निफ्टी का जो गेम है पूरा पूरा आ जाएगा 24,600 तक आ सकता है, और इसके नीचे सस्टेन होता है तो 24,400 तक इसका गेम है। बीच में कुछ नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है, इसका एक ही स्टेशन है 24,600 24,400, और इसके नीचे तो कंटिन्यू है ही। बट ये जो जगह है लगभग 25,000, ये जो जगह है 25,000 से लेके 25,400, ये जो जगह है ये बायर्स को भी लगेगा ये हमारा जगह है, सेलर्स को भी लगेगा ये हमारा जमीन है, बट एक्चुअली दोनों का जमीन है ही नहीं। ये जमीन किसका है? किसी का नहीं, ऐसे ही पड़ी हुई है, और ये जमीन के लिए जो मारपीट करेगा वो खत्म हो जाएगा। सो ये जगह में जो स्मार्ट बंदे होते हैं, जो स्मार्ट है, वो ये जगह में घुसेंगे ही नहीं भाई। दोनों फालतू में झगड़ा कर रहे, करने दो भाई, हमें क्या मतलब है उसमें। बायर्स एंड सेलर्स झगड़ा कर रहे हैं, करने दो, हम ऑब्जर्वर है, हम देख रहे हैं, हम तो देखेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है ये जमीन हमारा नहीं है। हमारा तब होगा जब इसके ऊपर आएगा, तब हम एक सोच सकते हैं कि हाँ अभी बायर्स का जमीन हो सकता है, और ये बायर्स का जमीन होने के साथ साथ कंटिन्यू जो मूवमेंट है ये आगे की ओर रह सकता है करीब करीब 25,900 के आसपास, जो बहुत ही बड़ा मूवमेंट है निफ्टी के अंदर जा सकता है, या यहां पे आके एक रिएक्शन तैयार कर सकता है जो लगभग 25,700 के आसपास बनेगा, 25,700 के आसपास बनेगा, जो एक रिएक्शन पॉइंट बन सकता है। पर ये रिएक्शन पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 25,900 है। सो ये जगह पे पहले निकालने दो, फिर बाइंग की तरफ बायर्स जो है वो सोचेंगे, और ये जगह के नीचे सेलर्स को काम करना है, सो दैट ये जगह के नीचे जब आएगा तब सेलर्स का कुछ बनेगा, नया सेलर्स का, न्यू जो सेलर्स है उनके लिए कुछ बनेगा। अदरवाइज ये जो बीच है ना, ये बीच में कुछ भी नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स ट्रैप, और बाजार यही चाहती है कि यहाँ पे मैं ट्रैप कर लूं वो ट्रेडर को जो यहाँ पे 9 से किया है। इसको और थोड़ा क्लैरिटी के साथ देखो 2 आवर फ्रेम के अंदर, 2 आवर फ्रेम में क्या दिख रही है, देख पा रहे हैं एग्जैक्ट जगह को, जो जगह हमने ड्रॉ किया है लेवल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा ये जो सपोर्टेड ट्रेंड जा रही है ना, ठीक है, ये यहाँ पे खिचड़ी पकाएगा। क्लियर है? सो दैट ये हफ्ते सरवाइव करना सीखिए, बच के रहिए।
30 मिनट फ्रेम में क्या दिख रही है, और भी छोटा कर दिया फ्रेम को, और क्लियर देखिए चार्ट को, पूरा खुला आंखों से देखिए, क्योंकि बड़ा फ्रेम में दिख रही थी, हो सकता है कुछ जगह में समझ में ना आए। यहां पे देखो एग्जैक्ट जगह प्राइस का दिख रही है, और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 25,700 के आसपास एक रिएक्शन पॉइंट क्रिएट हो सकता है, लगभग 25,700 के आसपास, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है इस वजह से। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 25,900 है, तो इसके आगे निकलेगा तो निफ्टी के अंदर कुछ बन सकता है, बाद बाकी ये बीच में मतलब कुछ भी नहीं है, ट्रैप है। इसके नीचे टिकेगा तो कंटिन्यू डाउनफॉल की ओर बढ़ सकता है निफ्टी। तो दोनों जगह को आंख टिका के हमें रखना है, और ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि लोगों का यही प्रॉब्लम है, यहां से ले लेती है, और भाई यहां से सपोर्ट ले लिया, आगे की ओर निकलेगा, और एक दो बार निकल जाए ना तो उनका दिमाग तो और कुछ नहीं सुनता है, अरे भाई सब एनालिसिस बेकार, यहां से सपोर्ट ले लिया आगे, यहां से ले लिया नीचे। इतना सिंपल वो सोचते हैं, अरे भाई इतना सिंपल होता तो इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर है वो इतना बड़े बड़े एनालिस्ट नहीं रखते। एक एक चार्ट को स्टडी करने के लिए वो लोग हफ्ते लगाते हैं, महीने लगाते हैं, सिर्फ अच्छे से स्टडी निकालने के लिए, समझने के लिए चार्ट को। इतना इजी लगता है क्या? इतना इजी नहीं है मेरे भाई। 10 चार्ट को देखा जाए, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ सक्सेस निकल के आती है, उसमें भी फिर डिफाइन किया जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बहुत सारा चीज है, मैटर करता है बाजार के अंदर, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है मेरे भाई। मैं रियलिटी के साथ चलने के लिए कह रहा हूं, और रियलिटी देख के मैं यही कह रहा हूं, इंपेशेंस मत दो, डिसिप्लिन के साथ रहो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो बाजार के अंदर, टिक पाओगे बाजार में। और ये जो दिखावे के चक्कर में पड़ जाओगे ना तो खत्म हो जाओगे। बाजार में दिखावा नहीं चलती है, बाजार रियलिटी पे चलती है। जो बताया, जो दिखाया, ये पूरा प्रोफेशनल है। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में बता सकते हैं, जो सीरियस क्वेश्चन होगा उसको हम पिक करेंगे और आंसर करेंगे। और हम भी देखना चाहते हैं कि कितना सीरियस व्यक्ति है ये बाजार के अंदर, जो एक्चुअली बाजार को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता। अभी का आपका जो स्टेप है, अच्छे से लर्निंग करना, बाजार को समझना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।